आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक तेल कंपनी को कम से कम 13,000, 20,000 और 15,000 बैरल क्रमशः उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि तेल की आवश्यकता होती है। तेल शोधक ए प्रतिदिन 100, 300 और 200 बैरल उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि का तेल उत्पादित करता है, जबकि तेल शोधक बी प्रतिदिन क्रमशः 200, 400 और 100 का बैरल का उत्पादन करता है। तो ए को चलाने वाले को 400 रुपये प्रतिदिन और बी को चलाने में भी 300 रुपये प्रतिदिन खर्च पड़ता है। तो कितने दिनों के लिए प्रत्येक को चलाना चाहिए ताकि आवश्यक खर्च न्यूनतम हो। तो इसे हल करने के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं, माना ए को एक्स दिन तथा बी को वाई दिन चलाया जाए। बी को वाई दिन चलाया जाए। तो इसे हमें न्यूनतम आवश्यक खर्च के लिए हल करना है। तो देखिए दोस्तों, एक इसका रफ हल देखेंगे हम किस प्रकार से इन्हें हल करना है। तो हमें ए तथा बी दो तेल शोधक है, ए और बी। हम इनकी हमने क्या मान लिया, संख्या को एक्स दिन और वाई दिन, ये इतने दिन चलते हैं। तो किस प्रकार के तेल हैं, उच्च, मध्यम और निम्न, ये प्रकार के हैं। और इनकी कीमत कितने पड़ती है, प्रतिदिन चलाने की कीमत ये हो जाएगी। तो और इनका जो सीमा है वो कितना है, उच्च के लिए 13,000, कम से कम 13,000, उससे अधिक हो सकता है। उसके बाद 20,000 और उसके बाद 15,000 निम्न के लिए। और कीमत, तो देखिए दोस्तों, इनकी कीमत क्या हो जाएगी। तो कीमत के लिए हमें दिया गया है ए और बी के लिए, और उच्च, मध्य तथा निम्न तेल के लिए तो ये दिया गया है 100 उच्च के लिए, मध्यम के लिए हमें दिया गया है 300 और निम्न के लिए दिया गया है 200। इसी प्रकार y के लिए, मतलब बी शोधक के लिए 200, 400, 200, 400 और 100 ये दिया गया है, तथा इसकी कीमतें हैं 400 और 300। अब हमें क्या चाहिए, न्यूनतम के लिए हल करना है। तो इसका जो हमें क्या चाहिए, कीमत आना चाहिए, इनका खर्च z के लिए समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ से न्यूनतम होना चाहिए, जो कि वो हो जाएगा, न्यूनतमीकरण करना है इसका 400 x धन 300 y। ये देखिए 400 गुणा x और 300 गुणा y, ये हो जाएगा। अब इसके लिए पहला अवरोध, उच्च कोटि के तेल के लिए पहला अवरोध हो जाएगा हमारा 100 x धन 200 y, बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, 13,000 से, क्योंकि कम से कम इतना होना ही चाहिए। अब इनमें 100 उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, x धन 2y बड़ा होगा, बराबर होगा, या फिर ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है 130 के। ये आ गया पहला विरोध। दूसरा मध्यम के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखिए 300x धन 400y, 300x धन 400y बड़ा होगा, बराबर होगा 20,000 के। तो यहाँ से देखिए अब 100 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x धन 4y बड़ा होगा, बराबर हो जाएगा 200 के, ये हो जाएगा। तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है इसे। तीसरा व्यवरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x धन 100y बड़ा होगा, बराबर होगा 15,000 के। तो यहाँ से भी अगर 100 उभयनिष्ठ निकाल दें और दोनों तरफ से कट जाएगा 100, तो ये आएगा 2x धन y बड़ा होगा, बराबर होगा 150 के। और x और y दोनों का मान कम से कम 0 से अधिक होगा या बराबर होगा, क्योंकि कम से कम इनका मान 0 होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता ऋणात्मक में। अब इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो इन्हें हल करने के लिए देखिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, इनके जो समीकरण है उनके संगत समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है x धन 2y बराबर ले लेते हैं इसे 130 के। तो पहला समीकरण ये है, तो x बराबर 0 रखा जाए तो y बराबर यहाँ क्या आएगा, यह आ जाएगा 65, और y बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर यहाँ क्या आएगा, 130, यही आएगा। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x धन 4y, तो 3x धन 4y बराबर ये दिया गया हमें 200, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इस समीकरण में यदि हम x और y का मान क्रमशः 0 रखें तो x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आएगा, 50, और y का मान 0 रखने पर रखें तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/3, ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा व्यवरोध क्या मिल रहा है, तो तीसरा व्यवरोध है हमारे पास 2x धन y बराबर, इसे ले लेते हैं 150, ये हो गया तीसरा समीकरण रेखा का। तो x का मान 0 रखें तो y का मान
50 और x y का मान 0 रखें तो x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए 75। तो अब इनसे क्या क्या बिंदु प्राप्त होंगे दोस्तों, इन रेखाओं के लिए हमें यह हो जाएगा 0,65, ये हो जाएगा 130,0, ये 2 बिंदु हो गए इस रेखा के लिए। फिर इस रेखा के लिए 0,50 और 200/3,0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0,150 और 75,0। इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो रहे हैं इनके लिए, ये हो जाएंगे क्रमशः मान हमारे। अब हमें यह भी दिया गया है कि x बराबर है और बड़ा भी है 0 से, और y भी बराबर है तथा बड़ा है 0 से, तो ये तो x अक्ष तथा y अक्ष भी हमें मिल जाएंगे। तो अब इन्हें हल करने के लिए हम सबसे पहले एक हमारा चित्र बना लेते हैं x तथा y अक्ष के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब से पहली रेखा क्या हो जाएगी, हमें पहली रेखा दिया गया 0,65 और 130,0। तो देखिए पहली रेखा यहाँ इस प्रकार होगी, ये क्या है 0,65 और 130,0, ये हो गया। दूसरी रेखा हमारी क्या है, तो देखिए दूसरी रेखा हम बनाएंगे, यह है 0,50 और 200/3,0, तो ये हो जाएगा 0,50 और 200/3, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0,50 और 200/3,0, ये हो जाएगी ये रेखा इन दो बिंदुओं से। अंतिम जो हमारी रेखा है तीसरी रेखा, वो क्या हो जाएगी, वो होगी दोस्तों देखिए इस प्रकार से, ये होगी, ये कितना है 0,150, 0,150 और 75,0, ये हो गया। तो ये 3 रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। तो हमारी ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, इन 3 रेखा और तथा y अक्ष और x अक्ष को हम ले लेंगे तो चौथी रेखा 5वीं रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये तो अब इनकी सहायता से हमें इन्हें हल करना है। तो हमें इनके हल क्षेत्र देखेंगे। हल क्षेत्र के लिए हम कहाँ जाते हैं दोस्तों, इनके व्यवरोधों पर। तो देखिए यदि मूल बिंदु इनका एक हल होगा तो 0,0 रखने पर पहले व्यवरोध से हमें क्या मिल रहा है, 0 बड़ा है 130 से, जो कि संभव नहीं है, तो यह इसके समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब यह इसका हल नहीं होगा। यहाँ पर भी इन्हें रखने पर क्या आ रहा है, 0 बड़ा है 200 से, यह भी इसका हल नहीं होगा, मूल बिंदु इसके हल नहीं होंगे मतलब। और यहाँ भी इन्हें रखने पर मतलब तीसरे व्यवरोध पे रखने पर यह आ रहा है 0 बड़ा है 150 से, तो ये इन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है मूल बिंदु, यानी इनका हल नहीं हो सकता। यानी प्रत्येक रेखाओं के लिए जो हमारा हल होगा वो ऊपर की ओर होगा, इनसे मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, दूसरी ओर होगा, विपरीत ओर। तो ये इस प्रकार होंगे इनके हल क्षेत्र। तो ये इन रेखाओं का हल क्षेत्र हो गया दोस्तों। तो देखिए ये पहली रेखा है और तीसरी रेखा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं एक बिंदु पर, तथा ये बाह्यतः जो इसके बिंदु होंगे यही हमारे हल क्षेत्र होंगे। तो देखिए ये जो अपरिबद्ध क्षेत्र है, यह अपरिबद्ध संतत क्षेत्र ही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, हमारा हल क्षेत्र। तो अब इस पर हमें तीनों बिंदुओं का मान निकाल लेते हैं। तो पहले बिंदु का मान हमें दिया गया है ए बिंदु, बी बिंदु का निकाल लेंगे और सी बिंदु का भी मान दिया गया है। तो बी बिंदु के लिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 3 को हल करना होगा। तो बिंदु बी के लिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 क्या है, 1 व 3, किसे 1 व 3 को हल करने पर, क्योंकि 1 व 3 का कटान बिंदु है बिंदु बी। तो ये देखिए ये क्या है, x धन 2y बराबर 130 और 2x धन y बराबर 150। तो दोस्तों जब हम इन्हें हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोई भी विधि से इन्हें हल करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा 170/3 और 110/3, ये प्राप्त हो जाएंगे बिंदु 170/3 और 110/3। अब इनकी सहायता से हम इन्हें हल करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर न्यूनतम खर्च निकालना है। तो खर्च न्यूनतम हो यानी कि z मिनिमम का मान ज्ञात करना है। उसके लिए समीकरण क्या है, 400 x धन 300 y, ये हमारा समीकरण। तो बिंदु ए की सहायता से हमारे पास क्या मान आ रहा है, देखिए 0,150, तब z का मान क्या होगा, 400 गुणा 0 धन 300 गुणा 150, ये। तो इनका मान कितना आ रहा है दोस्तों, तो ये देखिए 3 शून्य लगा लेंगे, यहाँ 3 शून्य है, 15 45, यार 45,000। बी बिंदु के लिए कितना आएगा, 170/3 110/3।
तो z का मान कितना आएगा, ये देखिए 400 गुणा 170/3 धन 300 गुणा 110/3 बराबर। तो इन्हें हल करने पे दोस्तों हमारे पास मान आ रहा है 33,666.67। उसके बाद सी बिंदु क्या है, सी बिंदु अंतिम यह है 130,0। तो 130,0। अब z का मान कितना आ रहा है, तो 400 गुणा 130 धन 300 गुणा 0, यहाँ से आएगा 13 चौक 52,000। 3 शून्य है तो बाद में 3 शून्य लगा देंगे, आ गया 52,000। तो सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम मान होगा 33,666। x का मान 170/3 और y का मान 110/3 है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा हल क्या हो जाएगा उत्तर पे, कि देखिए हमें a को कितने दिन 170/3 और b को 110/3 चलाएंगे, 110/3 दिन चलाएंगे, तब हमारा न्यूनतम खर्च 33,666.67 पड़ेगा। तो यहाँ से न्यूनतम खर्च 33,666.67 रुपये होगा जब a को 170/3 तथा b को 110/3 दिन चलाया जाए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।